नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें सूर्य जब भी राशि बदलते हैं तो हम उसके ऊपर ज्योतिष से जुड़े मेष से मीन लग्न सभी के लिए कार्यक्रम करते हैं। परंतु भारत एक धर्म प्रधान और ज्योतिष से प्रभावित राष्ट्र है और भारत की कुंडली भी जो है वो सबको ज्योतिष के स्टूडेंट्स को या जानकार जो लोग हैं उन्हें भारत की कुंडली के बारे में पता है। तो हम हर माह भारत के ऊपर भी एक माह का प्रेडिक्शंस का प्रोग्राम करते हैं। आज मैं आपके साथ सूर्य का जो मेष राशि में होने वाला परिवर्तन है 14 अप्रैल 2023 को तथा जो 15 मई 2023 तक चल रहा है उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। भारत के बारे में इस माह में गुरु जो हैं ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे 22 अप्रैल को और बुध जो है पहले से मेष में चल रहे हैं, सूर्य मेष में प्रवेश कर रहे हैं, राहु पहले से मेष में चल रहे हैं। तो एक गुरु चंडाल योग का निर्माण होने जा रहा 22 अप्रैल के उपरांत, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस माह में 20 अप्रैल को एक सूर्य ग्रहण भी बहुत बड़ा आ रहा है। भारत के दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी देश में बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं तो उस समय ग्रहण चल रहे थे सूर्य और चंद्र हो। जैसे 6 दिसंबर 92 को ये बाबरी का जो विध्वंस हुआ था उस समय चंद्र ग्रहण चल रहा था और 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था तब भी ग्रहण चल रहा था, सूर्य ग्रहण। पार्लियामेंट अटैक के समय 13 दिसंबर को सूर्य ग्रहण था और एक दिन के बाद ही जो है पार्लियामेंट अटैक हुआ था 13 दिसंबर को, तो सूर्य ग्रहण के आसपास हुआ था। इसके अतिरिक्त जब भी देश में कोई बड़ी घटनाएं हुई हैं तो ग्रहण चलते हैं, कभी भी देखेंगे आप। आज तक 75 वर्ष में लगभग कोई 300 के करीब ग्रहण हुए हैं। हर ग्रहण पे भारत में कुछ हुआ है। तो इस बार 20 अप्रैल को जाने वाला ग्रहण है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि पहले हम देश की कुंडली को देखें। देश का जन्म हुआ है 15 अगस्त 1947 को। ये कुंडली बनती है, सारा डेटा 15 अगस्त 1947 दिल्ली का जन्म स्थान लेके फीड करें तो कुंडली बनती है 2 नंबर की। लगन में राहु है, 3 नंबर में मंगल है, 4 नंबर में चंद्र, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र तथा सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र एवं शनि हैं। शुक्र तथा शनि ग्रह अस्त भी हैं। जहाँ 7 नंबर लिखा देवगुरु बृहस्पति जो आयु के स्वामी वो हैं तथा 8 नंबर में केतु हैं। अब देश जो है सर्प योग में देश का जन्म हुआ है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्रहणों का प्रभाव भारत तथा पाकिस्तान दोनों पर ही बहुत होता है क्योंकि 24 घंटे का जन्म का फर्क है, सिर्फ राशि का अंतर है। पाकिस्तान की राशि मिथुन है, भारत की कर्क है। तो देश की कुंडली में अभी ये जो इस माह में परिवर्तन होने जा रहा है, याद रखें कि गुरु जो है राहु के साथ मिल रहे हैं, गुरु चंडाल योग बन रहा है और ये 12वें स्थान में बन रहा है देश की कुंडली में, द्वादश भाव में। देश का जो धनेश और पंचम भाव का स्वामी है, निर्णय लेने की क्षमता का बुध, वो भी द्वादश भाव में चला गया है। देश का जो पॉलिटिक्स का विशेष करके अपोजिशन का जो ग्रह सूर्य है वो भी द्वादश भाव में चला गया है और देश की कुंडली में जो राहु लगन में बैठा हुआ प्रबल है वो भी द्वादश भाव में चला गया। सारे ग्रह शनि की दृष्टि में आ गए। सिर्फ देश का लग्नेश जो है वो वृषभ राशि में जा रहा है 14 अप्रैल से 2 मई तक, उसके उपरांत मिथुन में चला जाता है 15 मई तक। देश की कुंडली में जो मंगल है वो मिथुन में जहाँ ओरिजिनल है वहीं पे नेटिव जगह भी रहेगा 14 अप्रैल से 10 मई, उसके उपरांत ये नीच होकर 3य भाव में आ जाएगा। तो गुरु चंडाल योग का और 20 अप्रैल को होने वाले ग्रहण का देश के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। याद रखें देश की कुंडली में बृहस्पति आयुवेश है, इसलिए प्रभाव को बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। देश की जन्म कुंडली में 19 दिसंबर 2022 से 10 जुलाई 2023 तक चंद्रमा दशा में केतु का अंतर चल रहा है। याद रखें केतु जब भी भारत की कुंडली में आया है विशेष रूप से पंजाब प्रॉब्लम को लेके आता है। 1989 से 1982 से 89 के बीच में केतु महादशा चल रही थी, तो बहुत बड़े प्रभाव देखने को मिले थे।
इस कुंडली में चंद्र महादशा केतु अंतर में 14 अप्रैल से लेकर 6 मई तक चंद्र में केतु में बृहस्पति चल रहा है, जो एक प्रकार से मार्केश ग्रह चल रहा है, रिस्की ग्रह चल रहा है। ये मार्क दशा देश के लिए चल रही है। इसका पूर्व प्रभाव जो है लगभग जो है सूर्य की राशि परिवर्तन का जैसे 15 को तो 12-13 से आना शुरू हो जाता है। आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो पंजाब में ही एक भटिंडा में एक आर्मी कैंप के ऊपर फायरिंग हुई है, उसमें 4 जवान आर्टिलरी के मारे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तारीख वाइज। 14 से 17 तारीख के बीच में चंद्र महादशा में केतु में गुरु में शनि, तेज गर्मी होगी, गवर्नमेंट तेज एक्शंस लेगी, गवर्नमेंट जो है अपोजिशन के ऊपर हमलावर रहेगी और पाकिस्तान को, चाइना को देश जो है थोड़ी वार्निंग दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सरकार में थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। इस समय चंद्र जो है कुंभ राशि में चल रहा होगा। 17 से 20 तारीख में चंद्र महादशा में केतु में गुरु में छोटा टुकड़ा 3-4 दिन का बुध का चल रहा है। ये फाइनेंशियल और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अनस्टेबल सा पीरियड है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, महंगाई वगैरह बढ़ रही है, देश के जो विकास की गति में थोड़ी सी अवरुद्धता आ रही है। ये हो सकता है एफडीआई कुछ पैसा निकाल सकते हैं, परंतु विशेष रूप से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इसमें थोड़े सांप्रदायिक तनाव हो सकते हैं। और फॉरेन पॉलिसी को लेकर सरकार जो है बेहद चिंतित होकर कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इन्फ्लेशन और महंगाई इस समय बढ़ सकता है 14-17 के बीच में। उसके बाद में 17 से 20 के बीच का मैंने आपको बोला कि जो जिसमें फाइनेंस और ये सारा कुछ बोला, सांप्रदायिक तनाव वगैरह। याद रखें 20 को ग्रहण भी है, तो 20 तारीख से लेकर 25 में क्या हो सकता है। इस समय चंद्र महादशा में केतु में गुरु में छोटा टुकड़ा जो है केतु का ही आ रहा है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण फैसले या डायरेक्शंस दे सकती है। इस पीरियड में सैबोटाज, स्पाइनर्स और टेरर से जुड़ी घटनाएं होना, वोलाटाइल पॉलिटिकल गतिविधियां दिल्ली में, एनसीआर में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार और वेस्ट बंगाल इत्यादि में हो सकती हैं। और अर्थक्वेक का योग बना हुआ है। 22 से 24 में चंद्र की जो स्थिति है ये इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर रही है, परंतु देश सारी समस्याओं को सुलझा लेगा। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है भारत और चीन की। भारत और चीन का आपस में तनाव इस समय होने की संभावना बढ़ रही है। फिर 23 से लेकर 27 की तारीख है, इसमें चंद्र महादशा केतु में गुरु और गुरु में शुक्र। इसमें मौसम में बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। कोविड जो है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है इस समय, और स्वीयर समर यानी तेज गर्मी का मौसम ये चल रहा है। साथ में बरसात मौसम भी, वर्षाएं भी, भारी वर्षा भी हो रही है। मेजर कैलेमिटीज़ भारत और विश्व में पूरे उत्तर भारत में, वेस्ट में और साउथ के राज्यों में इन डायरेक्शन में मेजर कैलेमिटीज़ हो सकते हैं। इस समय चंद्र का वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों में भ्रमण हो रहा है, तो 26-27 के आसपास जो है भारी वर्षा का योग है, मेजर कैलेमिटीज़ है। और 23 तारीख को जो है, जब 23 और 27 के बीच में जब चंद्र मिथुन राशि में चल रहा होगा तो उससे थोड़ा सा एयर क्रैश का योग बना हुआ है, एयर क्रैश का योग बना हुआ है उस समय। और विश्व के कई इस चंद्र स्थिति में विश्व के कई राष्ट्रों के बीच में तीव्र युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका, चीन, रशिया इत्यादि में, और भी कई राष्ट्रों में इस प्रकार का यह बन रहा है। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ के जो है राज्य हैं भारत इत्यादि में, वहाँ अर्थक्वेक का थोड़ा सा योग बना हुआ है। विशेष करके वो 24, 25, 26 के बीच में वो बन रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ बड़ी डायरेक्शंस दे सकता है, और लगातार जो है इस समय जो है केंद्रीय सरकार और सुप्रीम कोर्ट में आपस में
विरोध की स्थिति का थोड़ा सा निर्माण हुआ पड़ा है। याद रखिए ये मार्केश पीरियड चल रहा देश के लिए 14 अप्रैल से 6 मई के बीच में, 7 मई के बीच में। सो थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद में 28 अप्रैल से 2 मई ये पॉलिटिकली और देश में जो भावुक पॉलिटिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इमोशनली देश के बीच में भावुकतापूर्ण समय चल रहा है, बड़ा वॉलेटाइल इमोशनली पीरियड चल रहा है। सांप्रदायिक तनाव इस पीरियड में है, दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ के राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में, महाराष्ट्र में, इसमें टेंशन्स चल रही हैं। इस समय भी जो चंद्र की स्थिति है वो कर्क सिंह कन्या राशियों में चल रही है। इसमें एयर एक्सीडेंट और वीआईपी सिक्योरिटी के प्रति अत्यधिक महत्वपूर्ण ध्यान सरकार को देना पड़ेगा। अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है सरकार को ध्यान देना पड़ता है। इस समय जो है ये देश की कुंडली में चंद्र महादशा में केतु में गुरु, और गुरु में सूर्य चंद्र मंगल तीनों के टुकड़े चलेंगे ये 5 दिन के करीब, 28 से 2 मई के बीच में। तो इसमें जो 31, 1 और 2 के आसपास एयर क्रैश का है, परंतु सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है इस तारीखों में 28 से 2 में वीआईपी सुरक्षा। और थोड़ा सा भारत तथा विश्व के कई जो स्थान हैं उनमें अर्थक्वेक के योग बने पड़े हैं। इस समय में वीआईपी सुरक्षा के अतिरिक्त सीबीआई और ईडी एक्शन में चली होंगी। अत्यधिक आक्रामक रूप से ये एजेंसीज काम कर रही होंगी, भ्रष्टाचार के ऊपर इनका आक्रमण चल रहा होगा। उसके उपरांत से इस समय में चंद्र का कर्क सिंह कन्या राशियों में भ्रमण हो रहा है, और कन्या राशि का अंत यानी कि 27 तारीख जो है विशेष करके 2 मई है, उसमें थोड़ा सा 1 और 2 मई अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 3 से लेके 7 मई। चंद्र में केतु में गुरु में राहु, ये गुरु चंडाल योग दशाओं में भी बन रहा है। इसमें चंद्र तुला, वृश्चिक और धनु राशि, तुला और वृश्चिक में चलेगा। इस समय भी एयर एक्सीडेंट का योग है, और वीआईपी सिक्योरिटी के ऊपर अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये नेगेटिव पीरियड है, षड्यंत्रकारी पीरियड है, एस्पायनेज, सैबोटेज का, वीआईपी सुरक्षा का। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, दिल्ली एनसीआर में, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में कई इश्यूज़ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, और सीबीआई ईडी का इस समय भी एक्शन बहुत तेज चल रहा है। ये काफ़ी आक्रामक पीरियड है। इस समय चंद्र तुला में जो है 6ठे भाव में देश की कुंडली में बिल्कुल जो गुरु चंडाल योग को एक्टिवेट कर रहा है। साथ में 7वें भाव में चंद्र चल रहा है, तो उस समय विशेष रूप से पंजाब में समस्या चल रही है, वो चल रही है। और ख़ास करके 6 और 7 तारीख को पंजाब में जब ये चंद्र वृश्चिक राशि में चल रहा होगा, तो उस समय कुछ न कुछ घटना चक्कर पंजाब में चल सकता है। हिंसक समय है, आक्रामक समय, भारी वर्षा भी उस समय में है, और मेजर नेचर कैलेमिटीज भी उस समय में है। सीबीआई और ईडी का एक्शन तेज है। ये जो समय है 7 तारीख, इस दिन ये मार्केश देश की कुंडली में ख़त्म हो जाता है। फिर देश थोड़ा सा शांत तरीके से अगली दिशा में बढ़ता है। 7 से 12 तारीख में चंद्र में केतु में शनि, और शनि में शनि का टुकड़ा है थोड़ा सा, तो इसमें मेजर फायर और रेल एक्सीडेंट्स का थोड़ा सा योग है। चंद्र वृश्चिक, धनु और मकर तथा कुंभ राशियों में, 4 राशियों में भ्रमण कर रहा है, तो गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है इस समय। मौसम में बहुत बड़ी चेंजेस आ रहे हैं, भारी वर्षा के योग है, आंधी तूफान के योग है, और इस समय में जो है थोड़े से टेम्परेचर जो है कभी उठ रहे हैं, डिप कर रहे हैं, परंतु भारी वर्षा और तेज़ गर्मी दोनों का योग बना पड़ा है। आंधी तूफान ये काफ़ी बड़े इसमें आ रहे हैं, वेदर चेंजेस बहुत बड़े स्तर पे हैं। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। गवर्नमेंट जो है वो इस समय में महंगाई में को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करेगी। डायरेक्टिव आ सकते हैं आरबीआई से और अन्य बैंकों से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसके लिए। उसके बाद में 12 से 15 तारीख को देश की कुंडली में चंद्र में केतु में शनि में बुध का टुकड़ा चलेगा छोटा। इसमें चंद्र कुंभ तथा मीन राशियों में चल रहे होंगे। कुंभ राशि में चंद्र शनि के साथ होंगे,
तो सरकार इस समय भी बड़ी तेज़ एक्शन ले रही है। महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इस समय हो सकते हैं और देश को तंग करने के लिए फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होती है। गवर्नमेंट जो है इस समय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, CBI, ED बड़े एक्शन ले सकती हैं। एंड इस समय में अब्रॉड में जो CBI, ED बड़े एक्शन ले सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो विदेश में या पाक इत्यादि में हो रही हैं उनको, और सांप्रदायिक तनाव जो हो रहे हैं, सरकार उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। और देश का जो फॉरेक्स जो है, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपका जो फॉरेक्स एक्सचेंज का भंडार है, उसमें थोड़ी कमी आती है। तो ये बड़ा ही चौंकाने वाले 15 दिन, ये 1 महीने का समय देश के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।